इस वर्ष प्रदेश में आम चुनाव होने हैं विधानसभा के। बिहार विधान मंडल में पिछले दिनों देखा गया कि चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया हुई एसआईआर की, इस एसआईआर को लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर आम जनता की क्या राय है, यह जानने के लिए आज हम पटना में हैं। अपने इस जनमत कार्यक्रम में हम जनता की राय रखते हैं। मैं हूं अंजनी पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अपने इस जनमत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ जनता है और इस जनता की क्या राय है इस गहन पुनरीक्षण को लेकर के, आइए हम जानते हैं और सुनते हैं। गहन पुनरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची का, किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? हम देख रहे हैं कि कोई को मिलता है, कोई को नहीं मिलता है, कोई के फार्म मिला है, कोई को नहीं मिला, कितना के नाम हट गया है। यही देख रहे हैं कि कोई जाने नहीं पा रहा है, कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है लोग कि पता करें और जाए देखें। क्या यह पुनरीक्षण होना चाहिए? जो मतदाता सूची में जो गलत नाम है उनका कटा जाना चाहिए और जो सही है उनका जुड़ना चाहिए। गलत है जो तो गलत है ये है, लेकिन जुड़ना चाहिए, नाम को जुड़ना चाहिए। मतलब जिन्हें मताधिकार का अधिकार है उनका नाम जरूर इस मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। इस गहन पुनरीक्षण को लेकर एक और जहां दल जो है, चुनावी दल जो हैं, जो राजनेता हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की क्या राय है, आम जनता में से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस गहन पुनरीक्षण को लेकर के क्या राय है आपकी। देखिए, जैसे यह कोई पहली बार नहीं है, आज से 22-23 साल पहले भी हुआ था, तो उस समय किसी तरह के हंगामा, किसी तरह का विरोध नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि उस समय प्रक्रिया जो था बहुत आसान था, बहुत सरल था। लेकिन अब जो हो रहा है एसआईआर, इसमें प्रक्रिया बहुत जैसे कठिन है। ऐसा कठिन है कि जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार के द्वारा जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब जो मूलभूत चीज़ें हैं से संबंधित बनाया गया है, यह मांग नहीं किया जा रहा है। तो यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? तो जो माने जनता के पास है, जो सरकार के द्वारा जो उपलब्ध है, वो चीज़ मांगना चाहिए। दूसरी तरफ जो एसआईआर का प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया बहुत काफ़ी माने उलझा हुआ है। उलझा हुआ ये है कि जैसे एक ही परिवार में 5 सदस्य है, तो 5 सदस्य में 2 लोगों को मिला फॉर्म और 3 लोगों को नहीं मिला। अभी 3 लोग कहाँ जाएगा भाई? कौन सा दरवाज़ा खटखटाएगा? तो चुनाव आयोग का मतलब होता है कि 18 से ऊपर का जो लोग है उसको जैसे माने वोट का अधिकार के लिए गारंटी करे, जैसे मतदाता का अधिकार छीनना नहीं चाहिए, बल्कि जैसे इसको और पारदर्शी बनाते हुए मतदाता को जोड़ना चाहिए, ताकि मत प्रतिशत की संख्या और इजाफा काफ़ी बढ़े। तो यह जैसे लोकतंत्र का मजबूती होगा। लेकिन हमारे समझ से लगता है कि तो लोकतंत्र को कमज़ोर करने की बात है। जितना हम मतदाता को जोड़ पाएंगे उतना ही लोकतंत्र जैसे मजबूत होगा। और आगे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे गांव में भी बहुत लोग रहते हैं, बहुत सा मजदूर लोग हैं, करोड़ों लोग जैसे बिहार से बाहर है, पटना से बाहर है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रहता है 6 महीना के लिए, साल भर के लिए। अभी कम दिनों में, कम समय में, 22 दिनों में, 25 दिनों में इतना बड़ा जैसे बिहार का मतदाता है, 8.5 करोड़ लगभग लोग हैं, तो ये लगभग 1 महीना में कहाँ से पूरा होगा? इसका मतलब है कि यह जैसे माने वोटर को चुना जा रहा है, यह जैसे माने संविधान के उल्लंघन है, संविधान का खिलाफ है। नहीं, चुनाव आयोग जो है वो कह रहा है कि आपके पास यदि मत देने का अधिकार है तो कागजात आप लेकर दीजिए, और नहीं तो इसके बाद भी प्रक्रिया जो है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। आपका नाम यदि काटा जाता है, कट जाता है, तो आप फिर अपने नाम को जुड़वा सकते हैं यदि आप सही मतदाता हैं तो। हाँ, देखिए, कहना कुछ माने कहना और प्रक्रिया ये दोनों को समझना है। तो हमको तो प्रक्रिया देखना है। चुनाव आयोग जो कह रहा है उसका प्रक्रिया क्या है, यहाँ तो फंस जा रहा है प्रक्रिया में लोग। जटिल प्रक्रिया है, जो से बहुत लोग भोला भाला है, अनपढ़ है, ना समझ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हमारे परिवार में 2 को मिला, 3 को नहीं मिला, तो हम कहाँ जाएँ ना जाएँ। लगता है कि अब हमको जैसे वोट देने का अधिकार छीन जाएगा। उसको डर ये भी लग रहा है कि आज मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा तो कल हमको साबित कर देगा कि भाई ये भारत का नागरिक नहीं है। तो भारत के नागरिक कौन है, यह चुनाव आयोग को जैसे अधिकार नहीं है।
या गृह मंत्रालय के नहीं, भारत के नागरिक का चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि सभी नागरिक, चुनाव आयोग का भी कहना है कि जो भी नागरिक हैं उन्हें सबको अधिकार नहीं है। जो मताधिकार का जिनको अधिकार है उन्हें ही अधिकार है मत देने का। आपकी क्या राय है? जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इस एसआईआर में हम यही पा रहे हैं जो इसमें प्रक्रिया अच्छी बात है, होनी चाहिए। और जैसा बताएं इसके पहले भी कई हमारे वक्ता लोग कि 23 साल पहले भी ऐसा किया गया था। तो 23 साल पहले और 23 साल बाद आसमान ज़मीन का अंतर है। और ये उस समय वो प्रक्रिया बहुत आसान थी, सरल थी और लंबे समय के लिए किया गया था। ये नहीं कि चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए आपने एक ये नागरिकों के ऊपर थोप दिया। इसको आप क्या कहेंगे? अब गहन संशोधन कर रहे हैं तो गहन संशोधन क्या तहे दिल से करने जा रहे हैं कि जस्ट आपकी इसके पीछे कुछ और मंशा है? इस पर भी हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। और जैसा कि बिहार प्रदेश में 38 जिला है, 38 जिले में आधे से अधिक जिले में अभी बाढ़ आया हुआ है। और यहाँ की सबसे बड़ी ये दुखद स्थिति ये है कि हमारे जितने भाई बंधु गांव देहात के हैं, यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण बहुत पहले से ही पलायन होने की स्थिति में ये राज्य चल रहा है। यहाँ रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, उद्योग नहीं है। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकिन सरकार का कहना है, सरकार का कहना है कि जिनको भी मताधिकार का प्रयोग है और पहले भी इतने ही समय में प्रक्रिया हो गई, जातीय जनगणना हुई वह भी 1 महीने में हुई, तो प्रक्रिया कोई ज़्यादा छोटी नहीं है, अवधि कोई छोटी नहीं है। आप क्या मानते हैं? किस तरह? अवधि बहुत छोटी है, जिसकी तैयारी होनी चाहिए थी पहले से। और ये जानकारी बहुत लोगों का नहीं है, जैसे गांव का लोग है, कितना लोग पेपर पढ़ता है। आज तो मोबाइल हुआ तो कुछ लोग देख रहा है, सुविधा मिला। लेकिन आधार कार्ड को जो ये हटाया गया, आधार कार्ड से सब चीज़ आपने जोड़ दिया, हमारा अकाउंट भी आप उसमें जोड़ दिए, सब चीज़ जोड़ दिए, मेरा ज़मीन भी जोड़ दिए। उसके बाद उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। एक गरीब के यहाँ आधार कार्ड ही है, उसके पास और कोई प्रूफ नहीं है, उसको हटा करके इसका मंशा क्या है कि गरीबों को ही वोट से हटा दो। लेकिन कई लोगों का मानना है कि आधार कार्ड जो है वो बन जाता है, ऐसे भी बन जाता है आधार कार्ड। बन जाता है तो आपकी सरकार आप कैसे बना दे रहे हैं? आपकी क्या राय है? आपकी ना SIR गलती जो है। चल रहा है वो किस तरीके से देख रहे हैं? वो आपको सोचना है। 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए। ये सबसे पहले हमारे यहाँ भी आवासीय जो उसमें एक है, आवासीय ऐसे नहीं बनता है, लौट जाइएगा आपको नहीं बनाया जाएगा। और चुनाव आयोग के इस पर विशेष ध्यान देखे, कुछ ज़्यादा टाइम अगर आपको करवाना ही था तो इस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो उससे पहले करवा लेते, विधानसभा चुनाव के बाद आप करवा लीजिए। अभी टाइम नहीं रहने के कारण ये अभी गलत हो रहा है। और बाढ़ की स्थिति जो है पूरी तरह से है। लेकिन लोगों की समस्याएं हैं, कई समस्याएं हैं, बाढ़ की समस्या है, साथ ही साथ जो प्रूफ मांगे जा रहे हैं, जो कागजात मांगे जा रहे हैं, उन कागजातों की पूर्ति, उन कागजातों का रहना सबके पास जरूरी नहीं, ऐसा इनका मानना है। आपका क्या? उसमें जो कंडीशन डाला गया है अभी ये गहन संशोधन में, उसमें हमने बहुत उसको बारीकी से पढ़कर उसको हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब एक उसमें पहला क्लॉज दिया गया है, मैं भारत का निवासी और मेरा जन्म 1 जनवरी 1987 के पहले हुआ है। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, तो पहला तो आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, ये सब हटा दिया गया है। अब वो मांग रहा है कि आप अगर जन्म तिथि हम लोग कहाँ से लाएंगे? मेरा ही सपोज दैट जन्म है 1962 जनवरी, तो ये मेरे लिए बहुत क्वाइट इम्पॉसिबल है बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना। लेकिन ऐसे में मैं शिक्षित हूँ तो मैं कम से कम ला के मैट्रिकुलेट कर देकर वो उसको उसमें दिया हुआ है, 11 कंडीशन में दिया हुआ, ठीक है, मेरे केस में एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन उसमें एक शर्त और डाला है कि आप अपने माता या पिता में से किसी एक का जन्म स्थान या जन्म तिथि के लिए सत्यापित कीजिए। अब भला बताइए उसके लिए हम क्या करें? मान लीजिए कि हम नौकरी एम्प्लॉई है, किसी विभाग के डिपार्टमेंट से रिटायर किए हैं, तो वहाँ वो स्थिति में हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं।